Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have some discussion about respiratory pigments. इससे पहले हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसेस ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिस्कशन की थी इसी लेक्चर के प्रीवियस पोर्शंस में. Respiratory pigments, they are responsible for the transport of gases via blood. ब्लड के अंदर वो पिगमेंट्स जो गैसेस ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे होते हैं, दे आर नाउन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. एनिमल किंगडम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद हैं. आप इससे पहले ह्यूमन के हवाले से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स सच एज हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, रेड ब्लड सेल्स का जो मेजर पोर्शन है, प्लस मायोग्लोबिन विच इज फाउंड इन मसल्स, उसके हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं. Fluid-borne respiratory pigments, especially for reversibly binding large quantities of oxygen, they have evolved in most of the animal phyla. कि ऑक्सीजन को बाइंड करना गिल्स या लंग्स के पास जाके या स्किन से भी, और ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद बॉडी सेल्स के पास ले जाकर डिटैच करना, उसको रिलीज कर देना. इट्स अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. They help in the various types of transport systems that satisfy this increased demand of oxygen. In addition to oxygen transport, respiratory pigments may also function in short-term oxygen storage, as myoglobin in case of human. Human के केस में myoglobin muscles के अंदर short-term oxygen storage भी कर सकती है before ट्रांसफर ऑफ दिस ऑक्सीजन टू द मसल्स. ये हमारे पास ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें, जनरली मैमल्स के ब्लड की अगर बात की जाए तो मैमेलियन एवियन ब्लड, दे आर यूजुअली रेड, एंड दैट इज एक्चुअली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन पिगमेंट. कि आयरन जब ऑक्सीजन गेन करता है तो ब्राइट रेड कलर जो है वो हीमोग्लोबिन को दे देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड अपीयर होता है. लेकिन ब्लड के दूसरे एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कलर्स भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कि उनमें हीमोग्लोबिन के अलावा जो दूसरे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन एंड मोस्ट अदर वर्टिब्रेट्स इज हीमोग्लोबिन. जैसा कि पहले भी बताया, ड्यू टू आयरन प्रेजेंस अपीयर्स रेड, और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये ब्राइट रेड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे मेंशन्ड है डार्क रेड फॉर्म में अपीयर होता है. जबकि हीमोसायनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कॉपर कंटेनिंग, that crustaceans, squids, octopus, mollusks, they contain copper that binds to oxygen, and oxygenated blood appears blue, while deoxygenated blood in these animals is colorless. Another color of the blood which have been observed in animal kingdom is the green, and green color can be observed in earthworms, leeches, some marine worms. They contain iron that binds to the oxygen, and in the oxygenated form that blood appear green, and deoxygenated form में कैसा नजर आएगा बेटा? Light green. On the other hand, some animals, they are also having purple color blood due to another respiratory pigment, that is hemoerythrin. It is also found in some marine worms, brachiopoda. They contain iron that binds to oxygen. इसमें भी आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है, और हीमोग्लोबिन में भी आयरन ही मौजूद होता है. बस ब्लू कलर के ब्लड में कॉपर है, लेकिन इनका कलर वेरी क्यों करता है? दैट मे डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स, अदर pigments in their blood, other components of the blood. उसकी वजह से oxygenated blood यहाँ पे appear होगा purple, and deoxygenated blood it is colorless, just like hemocyanin containing blood. उसमें भी हमने पढ़ा था deoxygenated blood जो है वो colorless appear होगा. So these are different types of respiratory pigments which have been mentioned over here, and they are found throughout animal kingdom. Purple has been sometimes mentioned as violet, and their structure of hemoglobin, as you can see, iron as a central atom,
it has been shown over here. Second, hemocyanin, you can see copper over here. यहाँ पे आयरन मौजूद है सेंट्रल एटम के तौर पे, इसमें कॉपर मौजूद है, इधर भी आयरन मौजूद है विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें, और दूसरे में भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के साथ साथ यहाँ पे आयरन मौजूद है। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन, हीमोएरिथ्रिन एंड क्लोरोक्यूरिन, इसमें आयरन मौजूद है, जबकि ब्लू कलर का ब्लड जिन एनिमल्स के अंदर मौजूद है उसमें मौजूद होता है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट मेनली कॉपर। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने पहले भी डिस्कस की। यहाँ पे दोबारा इस पर्पल को वॉयलेट कलर में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ये इसी तरह की शेड्स में अपेयर हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव आइदर metabolic copper or iron that binds to the oxygen. These pigments may be in a solution within the blood or body fluids, or they may be in specific blood cells as well, as is the case in mammals as well as other vertebrates, जिनमें रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, जबकि बाकी जगहों पे ये रेड ब्लड सेल्स के अलावा प्लाज्मा जिससे आप बोल रहे होते हैं फ्लूइड, या दूसरे जो फ्लूइड है उनके अंदर भी मौजूद हो सकता है। In general, the pigments respond to a high oxygen concentration by combining with oxygen, by attracting it, and to low oxygen concentration by releasing oxygen. जब भी लंग्स के पास हमारा ब्लड भी जाता है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, वो इस चीज को प्रमोट करेगा that oxygen could bind to the hemoglobin, और जब वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स के पास आता है तो बॉडी सेल्स के पास जाके डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा, या जो यूं कह लें ब्लड में हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन रिलीज करके सेल्स को दे देगी, बिकॉज सेल्स एट दैट साइड दे आर हैविंग लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Respiratory pigments, the four most common respiratory pigments, as we have discussed in the previous slide as well: hemoglobin, hemocyanin, hemoerythrin, and chlorochlorine. Hemoglobin is a reddish pigment that contains iron as oxygen pigment. It is the most common respiratory pigment in animals. Hemoglobin, animal kingdom में सबसे ज़्यादा distributed pigment यही है, being found in variety of invertebrates. Some protozoa may have hemoglobin. Flatworms, Nemerteans, nematode roundworms, annelids, segmented worms, crustaceans, arthropods, as well as some insects, they may have hemoglobin. Hemoglobin may also be found in some mollusks, and with the exception of few fishes, or in all vertebrates. कुछ फिशेस के अलावा बाकी सारे vertebrates में hemoglobin ही respiratory pigment के तौर पे मौजूद होगा. This wide distribution suggests that hemoglobin evolved very early in the history of animal life. इन केस ऑफ एनिमल किंगडम, अगर हम मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे पास हीमोग्लोबिन है, और अर्लीस्ट ग्रुप में भी मौजूद है, हायर ग्रुप में भी मौजूद है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी या इसका हायर ग्रुप में इवॉल्व हो जाना इट इंडिकेट्स दैट हीमोग्लोबिन is successfully present in all vertebrate groups due to its stability. इसकी ज्यादा एफिशिएंसी है बाकी जो पिगमेंट्स की बजाय, इसलिए यही ज्यादा सक्सेसफुली इवॉल्व हुआ। It may be carried within red blood cells or simply dissolved in the blood or coelomic fluid. Different animals में ये blood cells red blood cells में मौजूद है, body fluid coelomic fluid में hemoglobin मौजूद हो सकती है, या फिर प्लाज्मा के अंदर कुछ जगहों पे ब्लड का जो सॉल्यूशन है उसमें भी डिसॉल्व फॉर्म में hemoglobin present हो सकती है। As far as hemocyanin is concerned, is the most commonly occurring respiratory pigment in mollusca and certain arthropod, aquatic arthropods, crustaceans. Hemocyanin, it contains metallic copper, just like iron, वो भी जो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, has a bluish color when oxygenated and always occurs dissolved in the hemolymph. ये उनके सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उनका जो हीमोलिम्फ है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ओपन फ्लूइड मौजूद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में वहां पे भी मौजूद होती है। Unlike most hemoglobin, hemocyanin tends to release oxygen easily and to provide a ready source of oxygen to the tissues as long as concentration of oxygen in the environment are relatively high.
तो ये बारा रेडिली ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर सकते हैं ऑक्सीजन को. Here on the right side, a horseshoe crab has been shown whose blood is being harvested for bacterial contamination test, without which many people could die from infection, and is valued $15,000 per liter. ये इन्फॉर्मेशन है इसमें राइट साइड पे कि ब्लू कलर का जो ब्लड है हॉर्सशू क्रैब का, इसको यूज किया जाता है फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन टेस्ट और बड़ा वैल्यूएबल इसको कंसीडर किया जाता है और बाकायदा इसकी हार्वेस्टिंग भी होती है. हीमोसाइन के बाद है हीमोएरिथ्रिन एंड क्लोरोक्यूरिन. Hemoerythrin, it contains iron and is pink when oxygenated. Sometimes it is said to be violet. In other texts, you will find it as purple. लेकिन यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में इसको आपकी टेक्स्ट बुक में इसको पर्पल और violet की बजाय पिंक मेंशन किया गया. It is also found in nucleated cells rather than free in the body fluid or hemolymph. Serpentulins, periaploid and a few brachiopods and some polychid annelid worms, they have hemerythrin or hemoerythrin, and as shown on the right side, as hemerythrin binds oxygen more strongly than hemoglobin. ये hemoglobin से भी ज़्यादा strongly oxygen को bind कर सकता है. It is found in animals living in the environment with low concentration of oxygen. जहाँ पे oxygen की concentration low है और उन जगहों पे ऐसा पिगमेंट रिक्वायर्ड है जो ज्यादा टाइटली लो कंसंट्रेशन में से भी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, वहां पे हेमेरिथ्रिन मौजूद है. Chlorocurins also contain iron but is green when associated with low oxygen concentration and bright red when associated with high oxygen concentration. लीचेस वगैरह में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के टाइम पे इसका कलर बता रहे हैं ग्रीन एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा? इट अपीयर्स ब्राइट रेड. क्लोरोक्यूरिन्स अकर्स इन सेवरल फैमिलीज ऑफ पोलिकीटे एनालिड वर्म्स. उनके अंदर जो नेरीज वगैरह उसके कई ग्रुप्स में ये ग्रीन कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट यूजुअली देखने को मिलता है. बेटे, as just discussed, the respiratory pigment, they raise the oxygen carrying capacity of body fluids for above what simple transport in a dissolved state would achieve. कि नॉर्मली ऑक्सीजन जो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वाया दीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. आप ह्यूमन की एग्जांपल ही कंसीडर कर लीजिए. ह्यूमन के केस में हमारे रेड ब्लड सेल्स 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू हीमोग्लोबिन, and only a small fraction of oxygen, that is 3%, is transported via blood plasma. Similarly, carbon dioxide gas concentrations in animal body fluids and in seawater as well are much higher than would be expected strictly on the basis of its solubility. The reason for this increased transport is that in addition to being transported bound due to hemoglobin and in the dissolved state, most carbon dioxide gas is transported in the form of carbonic acid and the bicarbonate ions in a series of reversible reactions. ये देखिए जरा, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो तो सिंपली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी, लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ब्लड में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाती है. दैट मींस transport of carbon dioxide gas is not dependent upon hemoglobin, rather than it can easily be transported via blood plasma in the dissolved form. Just look at this. सेल्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा प्रोड्यूस होती है ना हायर अमाउंट में, तो जाहिर है हायर पार्शियल प्रेशर से इसने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाना है. तो जब ब्लड सेल्स ऑक्सीजन देने के लिए बॉडी सेल्स के पास आते हैं तो वहां से CO2 भी ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है. जस्ट लुक एट दिस. CO2 का हाई पार्शियल प्रेशर कुछ CO2 को रेड ब्लड सेल में पंप करता है और कुछ CO2 ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्टली भी चली जाती है. ये जो CO2 रेड ब्लड सेल्स के अंदर पंप होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो मूव करती है डिफ्यूजन की वजह से, ये इसमें से कुछ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी इसके जो है वो आप कह लें अमाइनो पार्ट के साथ, और ये बनाएगी कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन. लेकिन मोस्ट of the carbon dioxide gas combines with water in red blood cells in the presence of an enzyme known as carbonic anhydrase. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? ये बनाता है बेटे कार्बोनिक एसिड H2CO3.
That carbonic acid dissociates suddenly into bicarbonate and hydrogen ions. These bicarbonate ions, they are moved out. At the same time जब bicarbonate ion move करेंगे और protons जो है वो bind कर जाएंगे hemoglobin के portion के साथ, and they form hemoglobinic acid. जबकि bicarbonate ion क्या करेंगे? Within the blood plasma, they'll combine with the sodium ions. ये sodium ions के साथ जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगे उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे ये बाइकार्बोनेट आयन, और इस फॉर्म में ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके लंग्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. लंग्स में जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो है, वहां पे सारा रिएक्शन बेटे रिवर्सिबल हो जाएगा. यानी ये फिर से बाइकार्बोनेट जाके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा वाटर और CO2 में, और CO2 लंग्स के अंदर जाके बॉडी से बाहर आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. वेल, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रांसपोर्ट में ये सारी चीजें डिस्कस करने का यहाँ मतलब ये था कि जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट पे डिपेंड ज्यादा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट पे डिपेंड करने की बजाय ये डिपेंड कर रही होती है ज्यादा बेटे इन द ब्लड प्लाज्मा के वहां पे डिसॉल्व होके ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. एज यू कैन सी ओवर हियर, carbon dioxide gas is transported in the free form as CO2 in blood plasma. It is just 7%. In the form of carboamino hemoglobin, in this state, it is transported as 23%. Or bicarbonate ions in the blood plasma, it is transported as 70%. सबसे ज़्यादा blood plasma के अंदर transport हो रही है. These facts, this diagram has been taken from Guyton and Hall physiology. इसकी डिटेल्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस करेंगे, सेमेस्टर 5 में. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एज दिस इक्वेशन शोज, ये हमने रेड ब्लड सेल में इसी इक्वेशन को शो किया. दिस टाइंग अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म इन अदर फॉर्म्स lowers its concentration in solution, thereby raising the overall carrying capacity of the body fluid such as blood. के रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प आउट तो जरूर करेंगे इसकी ट्रांसपोर्ट में भी, जैसा कि आपने देखा 23% और 7% का जो फैक्ट है वो पिगमेंट्स की वजह से था, ये हीमोग्लोबिन के साथ. फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, द occurrence of respiratory pigments among various taxa has no phylogenetic or evolutionary explanation. Their sporadic expansion distribution suggests that some of the pigments may have evolved more than once through parallel evolution. कि इतने ज्यादा एनिमल्स में मौजूद हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसका एवोल्यूशन एक से ज्यादा एनिमल्स के ग्रुप में हुआ है. Interestingly, respiratory pigments are rare in the successful insects. Insects में आपके पास एक और टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है that we have discussed in the invertebrate respiratory system. इसको हमने पढ़ा था as tracheal system. That tracheal system consisting of spiracles, having trachea, tracheal cells, expanding to the cells via tracheoles. ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है. हालांकि इंसेक्ट्स को हम मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप कहते हैं. इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा स्पेशलाइज सा है, विदाउट फ्लूइड्स. इनमें कोई सर्कुलेटिंग फ्लूइड पे, हीमोलिम्फ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स वो मेंबर्स हैं जिसकी टोटल डाइवर्सिटी में पार्टिसिपेशन आप लोग जानते हैं हाफ से भी ज्यादा है. तो इन इंसेक्ट्स के अंदर 53.1% डाइवर्सिटी है. उन तमाम इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है, क्लास इंसेक्टा में जो आर्थ्रोपोडा की क्लास है. और ये ट्रेकियल सिस्टम विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. ये एक इनकी स्पेशल एडेप्टेशन है जो इनको अलाउ करती है बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन without the help of these respiratory pigments. The general absence of respiratory pigment among most insects, it shows the fact that most insects do not use blood as a medium for gas transport, but they employ the use extensive tracheal system to carry out gases directly to the tissues. डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्ट है टिश्यूज तक ये ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू ही कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने देखा प्रीवियसली. In those insects without well-developed tracheae, oxygen simply carried in solution in the hemolymph. वो इंसेक्ट्स जिनमें ट्रेकियल सिस्टम आपने ऑब्जर्व किया, अगर ये रिड्यूस्ड होगा तो उनके अंदर ऑक्सीजन कैरी की जाएगी वाया
हीमोलिम्फ आप जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसेक्ट्स के अंदर इनका एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन.